तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो डेट निकला है वो 14 फरवरी के निकला है और 14 फरवरी को ही क्या है कि आप लोगों का गणित यानी मैथ का एग्जाम है। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सीधे परीक्षा में जो आप लोगों को क्वेश्चन छपे वैसे VBI क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को A से लेकर Z तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आप लोगों को मैथ के एग्जाम में 90 से लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से मैथ के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैथ का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ना, वो पहला क्वेश्चन आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। क्या है कि tan A इक्वल टू पूछा गया है कि यह किसके बराबर होगा। जो tan A है यह किसके बराबर होगा। तो tan A है तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि sec स्क्वायर A माइनस 1। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ये क्या होता है कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1। अगर हमें tan स्क्वायर A चाहिए तो हम लोगों को एक इस तरफ लाना होगा तो sec स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A और हमें यहाँ से अगर tan A का मान चाहिए तो स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा और 2 कट जाएगा। तो tan A का मान यहाँ से कितना निकलेगा तो निकलेगा रूट अंडर sec स्क्वायर A माइनस 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दो इस प्रकार से है कि दो वृत्तों का व्यास मतलब डी डायमीटर दिया हुआ है आप लोगों को 9, D1 का मान है 9 और D2 का मान है 7। तो पूछा गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि यह होता है पाई आर स्क्वायर। तो यह पाई R1 स्क्वायर यह हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो आर का मान कैसे निकलता है कि D बटा में 2 और D बटा में 2। तो निकाल दीजिए। तो पाई से पाई तो पहले काट दीजिए और उसके बाद इसका निकालिए। तो 9 बटा में 2 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 81 बटा में 4 और इसका तो 7 बटा में 2 का तो ये हो जाएगा 4 बटा में 49। तो 4 से तो 4 कट गया और 81 बटा में 49 जो ना जाएगा तो हम लोगों का अनुपात हो जाएगा। और 81 बटा में 49 का है तो आप लोग कहिएगा कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन है जो अपरिमेय नहीं है। तो रूट अंडर 10 को देखिएगा तो ये भी अपरिमेय, रूट अंडर 24 भी है, रूट अंडर 35 भी है, लेकिन रूट अंडर 121 नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 11 का वर्गमूल है। 11 का वर्ग स्क्वायर से रूट अंडर कट जाएगा और ये मिलेगा 11 और 11 बटा में 1 यानी यह एक परिमेय संख्या। तो रूट अंडर 121 जो है ना वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 121। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है कि 5, 15 और 20 का मौसा निकले। तो 5 से अगर आप लोग करिए तो 5 ये हो जाएगा 5 गुने 3 और ये हो जाएगा 5 गुने 4। तो यहाँ से आप लोग आप निकाल सकते हैं। मतलब तो 15 15 चौका कितना हो जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि 60 और अगर एलसीएम इसका एलसीएम निकलिएगा मौसा निकालिएगा तो उसी प्रकार से निकल जाएगा। तो इसका जो अनुपात मिलेगा ना आप लोगों को, ठीक है, इसका जो अनुपात मिलेगा वह मिलेगा 12:1। कितना मिलेगा 12:1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 13 और AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। तो AC का मान पूछा गया है। A इक्वल टू 90 डिग्री है मतलब क्या है कि यह समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है तो आप लोग कहिएगा कि H यानी हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है BC मतलब यह BC है 13 और AB यानी A वाला है दिया हुआ आप लोगों को 12। तो पूछा गया है कि AC यानी इसका मान कितना हो। तो निकाल लीजिए इसके फॉर्मूला से। तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 और 12 का तो 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो मिलेगा 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का। तो AC का कितना मान हम लोगों को मिला है तो 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि किसी वृत्त का परिधि मतलब कि 2πr आप लोगों को दिया हुआ है 462। तो पूछा है कि इसकी त्रिज्या यानी r का मान। तो 2 से तो पहले इसको काटिए। तो 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 23 और ये 231 मरतबे कट जाएगा। और पाई क्या मान रखिए तो ये हो जाएगा 231 और ये पाई बटा में 7 तो ये हो जाएगा 7 बटा में 22। और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना तो जो यहाँ पर आप लोगों को r का मान मिलेगा ना वो मिलेगा 73.5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला हूं सभी क्वेश्चन को। तो चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 जो है ना वह इस प्रकार से कि दुर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक पूछा गया है, शून्यक पूछा गया। तो ये बहुत ही ईजी, निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 से करिएगा तो 2x, तो 1 प्लस, तो 2x प्लस x और ये हो जाएगा 2। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से x का जो मान मिलेगा वो -1 और -2 मिलेगा। तो -1 और -2 हो जाएगा वो इसका शून्यक हो जाएगा। और ये कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि हमारे ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो अगर इसमें देखिएगा ना तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? तो 3 3 3 3, मतलब कि 4 बार 3 है, बाकी सब एक एक बार है। ठीक है, तो इसका बहुलक जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। बहुलक निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 9 की ओर बढ़ते। तो 9 जो है ना यह है कि सेक 30 डिग्री का मान पूछा गया है कि जो सेक 30 डिग्री होता है ना तो इसका मान कितना होता है यही पूछा गया है। तो सेक 30 डिग्री का मान याद रखिएगा कि यह होता है 2/√3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2/√3। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 10 इस प्रकार से है कि दो त्रिभुज स्वर्गासम तब कहे जाते हैं जब उनके, मतलब कि अगर कोई दो त्रिभुज है, सपोज कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, अगर दोनों को स्वर्गासम कहलाता है तो उनके लिए क्या जरूरी है? तो इनके लिए क्या जरूरी है कि उनका आकार, उनका जो आकार और उनका जो साइज होना चाहिए वो दोनों का दोनों समान होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन है जो अपरिमेय नहीं है। तो √7 तो होगा, √3/7 भी होगा, √2/√5 भी होगा, लेकिन जो 75/√48 है यह नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 इस प्रकार से कि √3 और √5 है। ये तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि √7 है, √3 यहाँ पर भी है। तो √3 और √5 क्या है? तो ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कितनी बार करवाया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। पूछा गया है कि इन चारों में से किसका जो है ना वह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका होगा 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 क्या है कि 2.12112 ऐसे बढ़ रहा है। तो यह क्या है? क्या है? परिमेय संख्या है या पूर्णांक या एक अपरिमेय संख्या है? तो यह क्या है कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 इस प्रकार से कि √3/√12 है। ठीक है, इसका ना बहुत सारे बच्चे गलत आंसर मार के आते हैं। क्या है कि वह समझते हैं कि √3 है तो √3 तो एक अपरिमेय संख्या है और √12 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, और यह गलत करके आ जाते हैं। लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। इसको ना आप लोग पहले सॉल्व करिए। तो √3/√12 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/12 ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। और 3 से 12 कितने दफा जाएगा? तो 4 दफा। और 4 किसका वर्गमूल होता है? तो 2 का। तो 1/2 और 1/2 क्या एक अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग कहिए कि नहीं ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 इस प्रकार से है 16 है ना 16 इस प्रकार से कि दुर्घात बहुपद x² - 3 के शून्यक हो गए। x² - 3 के पूछा गया है कि शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और x निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो प्लस माइनस √3 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन है जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद का सिंपल सा रूल क्या होता है कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए, मतलब कि चर होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को, तो इसमें क्या है इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा है ना सो बहुपद नहीं है। तो मैंने क्या बताया था इसका ट्रिक, जहां भी आप लोगों को रूट अंडर अगर दिख जाए एक्स ना या कोई भी वेरिएबल तो क्या होता है कि बहुपद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
जो वेरिएबल मतलब कि बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 इस प्रकार से है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय मतलब लीनियर, और लीनियर में क्या आता है कि रेखीय बहुपद का शर्त होता है कि जो x का पावर होना चाहिए ना वह 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ही देखिएगा, तो इसमें क्या है कि 2x मतलब x का पावर 1 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब में x स्क्वायर x क्यू x स्क्वायर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान पूछा गया है। तो इसके लिए एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा ए अल्फा बीटा, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ से -1 और अल्फा इंटू बीटा होगा 1, तो -1 हो जाएगा ना, वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और -1 कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय है दोनों क्या है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल पूछा गया कि किसके लिए जो होगा ना वह हल होगा, तो a बटा में 6 हो जाएगा और यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2 हो जाएगा। अद्वितीय हल पूछा है तो 3, तो a का मान कितना होना चाहिए तो 3। तो राइट आंसर जो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर निकल रहा है ना वो कितना है कि इक्वल टू में ना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि a नॉट इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 इस प्रकार से अनगिनत हल पूछा गया कि अनगिनत हल, तो अनगिनत हल के लिए क्या होता है कि a बटा में a1 अपन a2 और ये होता है b1 अपन b2 और c1 अपन c2 क्या है कि बराबर होना चाहिए। तो इसी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो जो आप लोगों को यहाँ पर अनगिनत हल के लिए a का मान मिलेगा, ठीक है, a का मान जो मिलेगा ना वो 10 मिलेगा, कितना 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 फिर से है क्या कि अनगिनत, तो अनगिनत के लिए सॉल्व करिएगा तो 1 बटा में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 बटा में हो जाएगा k और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 15। तो सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो k का मान कितना मिल जाएगा तो आप लोग का ये है कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 इस प्रकार से कि यदि एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो बिंदु दोनों समीकरण का होता है, क्या होता है, अनेक होता है या अद्वितीय या कोई नहीं या इनमें से सभी होता है। तो अगर मतलब कि कोई भी अगर रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना, अगर दोनों समीकरण का होगा, ठीक है, तो यह होगा ना कि अद्वितीय हल होगा, क्या होगा अद्वितीय हल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन समीकरण का हल का समूह है, ठीक है, तो हल करिए। तो इसको सबसे पहले क्या करिए कि इन दोनों का गुणा करवे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 6x और -6 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5x और -2 इक्वल टू 0। उसके बाद आप लोग क्या करिए कि यहाँ से मतलब कि दुर्घात समीकरण बन गया, तो यहाँ से दुर्घात समीकरण का आप लोग इजिली निकाल सकते हैं शून्य, तो शून्य के निकाल लीजिएगा ना, तो जो यहाँ पर आंसर मिलेगा आप लोगों को वह मिलेगा -2 और 1 बटा में 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है कि निम्नलिखित समुच्चय में किसके दुर्घात समीकरण के मूल होंगे, मूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5, एक्स का मान निकालना है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √5। और बताइए कि √5 क्या है, तो आप लोग ये है कि यह एक क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 इस प्रकार से कि दुर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो, तो अगर मूल वास्तविक हो और समान भी होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, यही तो हम लोगों को निकालना है। यहाँ से निकाल लीजिए आप लोग, क्या करिए कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac, ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यहाँ पर शायद ना यहाँ पर रहना चाहिए क्या कि मूल वास्तविक नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए कि मूल समान है, ठीक है, तो मूल समान के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि -b/2a, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते तो 27 तो बहुत ईजी क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर होगा, तो मूल बराबर का फॉर्मूला क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac और ये कहाँ है, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी में,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वह इस प्रकार से है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर लेस देन अगर कह रहा है कि अगर बी ए 4ac जो है ना वह छोटा है बी स्क्वायर से, तो क्या होगा, मूल्य कैसा होगा। तो ये तो सिंपल है, अगर मतलब कि बी स्क्वायर अगर उससे छोटा है तो मतलब है कि वह वास्तविक नहीं, वह अवास्तविक है, क्योंकि अगर ये छोटा रहेगा, जैसे कि अगर 1 - 2 करिएगा, 1 - 2 करिएगा तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, तो -1, और ये क्या है, तो वास्तविक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 29 इस प्रकार से है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी 10 से 4 का तीसरा पद कौन सा है। तो तीसरा पद निकालना, यानी n का मान है यहाँ पर 30, a का मान है 10 और d का मान है 7 में से 10 करिएगा तो -3। तो आप लोग बैठा लीजिए। तो ये a का मान हो जाएगा 10, 30 में से एक जाएगा तो 29, तो 29 गुने हो जाएगा -3। तो 29 गुने 3 करिएगा तो मिलेगा आप लोगों को कितना, 77 प्लस मतलब कि 67, और 67 में 10 जोड़िएगा तो कितना आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग कि 77। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -77। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन चलते रहे तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।